क्या लेवियथन जाग चुका है? हाल ही में आपने समुद्र में हो रही कुछ घटनाओं के बारे में जरूर सुना होगा और देखा होगा, जिनमें और फिश और एंगलर फिश जैसी गहरी समुद्री मछलियां सतह पर आ रही हैं। अजीबोगरीब ध्वनियां सुनी जा रही हैं और वैज्ञानिकों को महासागर में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो उनके लिए भी रहस्य बना हुआ है। क्या यह सब किसी आने वाली तबाही का संकेत है? क्या लेवियथन, जो एक प्राचीन दैत्य माना जाता है, क्या वह वाकई जाग चुका है? आइए इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लेवियथन का सच क्या है। लेवियथन के बारे में बाइबल और यहूदी ग्रंथों में मिलता है, जिसमें उसे एक विशाल समुद्री राक्षस के रूप में बताया गया है, जिसकी शक्ति इतनी अधिक है कि कोई भी मनुष्य उसे हरा नहीं सकता। बाइबल में लिखा गया है कि उसकी त्वचा इतनी कठोर है कि कोई भी हथियार उसे छेद नहीं सकता। वह समुद्र का स्वामी है और इसकी आंखों से अग्नि की लपटें निकलती हैं। लेवियथन को विनाश और समुद्र का दैत्य, साथ ही तबाही का प्रतीक माना जाता है। कुछ मान्यताओं में यह कहा जाता है कि लेवियथन को स्वयं ईश्वर ने कैद कर रखा है और जब यह मुक्त होगा तब पृथ्वी पर महाविनाश आएगा। आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक इसके बारे में क्या मानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ गहरे समुद्री जीव हैं जिन्हें लेवियथन से जोड़ा जा सकता है, जिनमें मेगालोडोन, जो एक महासागर का विशालकाय शिकारी है। लगभग 30 लाख साल पहले महासागरों में एक विशाल शार्क रहती थी जिसे मेगालोडोन कहा जाता था। इसकी लंबाई लगभग 60 फीट तक होती थी और यह महासागरों की सबसे खतरनाक शिकारी थी। उनका मानना है कि यह शार्क अभी भी महासागर की गहराइयों में छिपी हो सकती है और इसे ही लेवियथन कहा जाता होगा। इसके बाद ओरफिश, जिसे प्रलय की मछली कहा जाता है। हाल ही में जापान और मेक्सिको के समुद्र तटों पर ओरफिश दिखाई दी है। 2011 में फुकुशिमा भूकंप से पहले जापान के तटों पर कई ओरफिश देखी गई थीं। जापानी संस्कृति में इसे प्रलय की मछली कहा जाता है क्योंकि इसके दिखने के बाद अक्सर भूकंप या सुनामी आती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह गहरी समुद्री हलचल के कारण सतह पर आती है, लेकिन कुछ लोग इसे किसी महाआपदा का संकेत मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमने महासागर का केवल 5% ही खोजा है। इसका मतलब यह हुआ कि सागर की गहराइयों में हजारों अज्ञात जीव छिपे हो सकते हैं और क्या लेवियथन उन्हीं में से एक हो सकता है? कुछ मछुआरों और समुद्री जहाजों ने बताया है कि उन्होंने पानी में 100 फीट से भी बड़े जीवों की छाया देखी है और उनका मानना है कि यह लेवियथन हो सकता है। इसके साथ ही 1997 में नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने महासागर में एक बहुत तेज और अज्ञात ध्वनि रिकॉर्ड की। पहले आप इसे सुनो, इसे ब्लूप नाम दिया गया। और वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए कि यह किस जीव की आवाज थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह लेवियथन की पहली आवाज हो सकती है। अब बात करें कि क्या लेवियथन जाग चुका है। हाल ही में महासागरों में कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। समुद्री जीवों का अचानक गायब होना। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ समुद्री जीवों की आबादी अचानक कम हो रही है। इनमें बहुत तेज गति से चलने वाली छायाएं और रहस्यमयी कंपन शामिल हैं। लेवियथन की कहानियां हजारों साल पुरानी है, लेकिन क्या यह केवल एक कल्पना है या सागर की गहराइयों में वास्तव में कोई दैत्य छिपा हुआ है? इसको लेकर कई संभावनाएं हैं। लेवियथन असल में कोई विशाल समुद्री जीव हो सकता है जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है। यह मेगालोडोन या किसी और अज्ञात समुद्री जीव का नाम हो सकता है जो अब भी महासागर में कहीं छिपा हुआ है। लेवियथन का रहस्य आज भी अनसुलझा रहस्य है, जिसका अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, महासागर की गहराइयां आज भी कई रहस्य समेटे हुए हैं और लेवियथन उनमें से सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या लेवियथन सच में मौजूद है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।